क्या नेताजी और गांधी जी एक दूसरे के दुश्मन थे? एक तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों को ललकारा, और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिना एक गोली चलाए देश को आजादी दिलाने का सपना देखा। पर क्या आप जानते हैं, सोच अलग थी, पर एक दूसरे की इज्जत में कभी कोई कमी नहीं आई। नेताजी जब 23 साल के थे तब ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज जैसी सबसे कठिन परीक्षा पास करके अंग्रेज सरकार में अफसर बन सकते थे, जिसे आज के जमाने में आप IAS के बराबर मान सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस परीक्षा में 4th रैंक हासिल किया था, जो एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन वो देश की आजादी के लिए भारत लौटे, गांधी जी से मिले और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि वो बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास का साथ दे, क्योंकि वही उस वक्त बंगाल की राजनीति में राष्ट्रवादी विचारों की सबसे मजबूत आवाज थे। नेताजी ने इस सलाह को न सिर्फ माना, बल्कि यहीं से उनकी राजनीति यात्रा की शुरुआत हुई। लेकिन वक्त के साथ नेताजी की सोच और तेज हो गई। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी की जंजीरें नहीं टूटेगी। उन्होंने साफ कहा ब्रिटिश सरकार को एक अंतिम चेतावनी दी जानी चाहिए, और अगर वो नहीं माने तो फिर होगा संपूर्ण क्रांति का ऐलान। यहीं से शुरू हुई गांधी जी और नेताजी की विचारों की टकराहट। कांग्रेस के अंदर भी दो खेमे बन गए, एक गांधी के साथ जो सिर्फ अहिंसा में भरोसा रखते थे, दूसरा नेताजी के साथ जो सीधी कार्रवाई में यकीन करते थे। 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच विचारधाराओं का बड़ा मतभेद था। इसी मतभेद के कारण गांधी जी ने नेताजी के खिलाफ पत्ताभी सितरमैया को उम्मीदवार बनाया, लेकिन फिर भी नेताजी चुनाव जीत गए और गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार को हरा दिया। हालांकि नेताजी अध्यक्ष बन गए, लेकिन उनकी वर्किंग कमेटी में ज्यादातर लोग गांधी जी के करीबी थे। उन्होंने नेताजी का साथ नहीं दिया। काम में रुकावट, लगातार विरोध और अंदरूनी राजनीति के कारण नेताजी को मजबूरी में अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वो कुर्सी तो जीत ली थी, लेकिन कांग्रेस की अंदर की राजनीति ने उन्हें अकेला कर दिया था। उन्होंने पद के लिए नहीं, मूल्यों और देश के लिए संघर्ष चुना और अपने रास्ते खुद बनाए। इसलिए नेताजी ने 22 जून 1939 को एक नया राजनीतिक संगठन बनाया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक उन लोगों का आंदोलन था जो मानते थे कि देश को सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि तेज और साहसी फैसलों से आजाद किया जा सकता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मजेदार बात यह है कि नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों का शहजादा। नेताजी ने कहा था कि अगर गांधी की लड़ाई सफल हो जाती है तो हमें बलिदान नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो हमें लड़ना पड़ेगा। सोचिए, आज की राजनीति में जहाँ वैचारिक मतभेद का मतलब दुश्मनी बन जाता है, वहाँ इन दोनों महापुरुषों ने हमें सिखाया मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं।